हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद आकांक्षा। आज हम लोग अपने क्लास 8 के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कौन से चैप्टर करते हैं? चैप्टर 9 आगे के क्या बोलते हैं, चैप्टर 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हाफ ईयरली की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। ये हाफ ईयरली में आने वाला चैप्टर है जिसको हम लोग आज प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ना है हमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले बेटा आप लोग समझो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपसे कोई बोले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इसमें होता है आपका एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट होते हैं जिनको हम एक साथ लिखते हैं विद वेरिएबल ऑपरेशन। किसके साथ लिखते हैं? विद ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यहाँ पर किसे कहा जाता है बच्चा? ऑपरेशंस यहाँ पर कहा जाता है आपके एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, इनको। अब आप लोग एक टर्म समझो, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल होती है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। क्या होता है वेरिएबल? जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं या होती है। कांस्टेंट कहते हैं फिक्स वैल्यू को। किसे कहा जाता है? कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू। सपोज यू हैव, आपके पास एक एग्जांपल है 2x + 7। तो बेटा देखो 2 और 7 दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यू है। मतलब कांस्टेंट क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू भी बता देते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप ये देखो कि 2 और 7 दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यू हैं। बट अगर मैं 2 को देखूं तो 2 के साथ एक x नामक चीज भी जुड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। हमने क्या बोला इसको? x को वेरिएबल। अब वेरिएबल क्यों बोला? क्योंकि x वो वैल्यू है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। मान लो मेरा मन कर रहा है 0 मानने का, मेरा फ्रेंड का मन कर रहा है 1 मानने का, आपका मन कर रहा है 2 मान लूं मैं x की वैल्यू को। तो x इज नॉट अ फिक्स वैल्यू। अब x के साथ क्या अटैच है? 2 अटैच है। x के साथ क्या अटैच है बच्चा? 2 अटैच है। अब x के साथ 2 है तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो उस 2 पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरिएबल वैल्यू, ये एक वेरिएबल वैल्यू है। लेकिन 7 अकेला है। अकेला पर्सन बहुत स्ट्रांग होता है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। भाई अगर हम लोग क्लासरूम में अकेले बैठे हैं तो डेट मीन्स हम ना अच्छों के इन्फ्लुएंस में आएंगे ना हम बुरे के इन्फ्लुएंस में आएंगे। तो अकेले हम लोग स्ट्रांग है, तो अकेला इज अ कांस्टेंट। 7 इज अ कांस्टेंट। 7 क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, और आपने इनको एक साथ लिखा है विद अ ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? प्लस का साइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोला जाता है बच्चा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आ गया? तो कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिक्स में जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग एक साथ लिखते हैं विद अ ऑपरेशंस। ठीक है, समझ आ गया? गॉट इट? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने अब समझा था अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टर्म्स की। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं टर्म्स। बेटा टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स होता है जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको एक दिया हुआ है 2xy + 7y + 8। ये आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया, तो अब इसमें आपको टर्म्स बतानी है। तो टर्म्स क्या होता है बेटा? ये देखो, ये पहली टर्म्स है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स आई? 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स आई? 3 टर्म्स आई। ठीक है, 3 वैल्यूज आई। और अगर आप इसी से b को, अगर एक और एग्जांपल लें, क्या बोलते हैं 4z + 2। 4z + 2 मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो देखो बच्चा, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। तो इसको हम यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई? 2 टर्म्स। कितनी आ गई? 2 टर्म्स। ठीक है, उसी तरीके से c, अगर मैं बोलूं 7y, तो देखो इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं है, ये खाली अकेली डिजिट है, मतलब अकेली एक वैल्यू है। 7y एक अकेली वैल्यू है,
तो इसको हम बोलेंगे वन टर्म। कितनी टर्म्स है इसमें? वन टर्म। तो आपको टर्म समझ में आ गई। जैसे कि ये दिया हुआ है आपको 3 पोर्शंस दिए हैं, तो यहाँ पर देखो ऑपरेशंस में 3 डिवाइड हो गए, 1 2 3, तो कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स। यहाँ पर कितनी है? 2 टर्म्स। यहाँ पर कितनी है? 1 टर्म। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी टर्म को डिफाइन करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में 1 टर्म्स है तो उसको हम बोलते हैं बच्चा मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। ठीक है, 2 टर्म्स है तो हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, 3 टर्म्स है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। और आपके पास अगर 4 टर्म्स है, 4 या 4 से ज्यादा है, ठीक है, 4 या 4 से अबव है, तो आप उसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, गॉट इट? समझ आ गया बच्चा? 1 टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 4 या 4 से ज्यादा तो हम उसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। आपको टर्म निकालनी आ गई। आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये एक अलग टर्म है, ये दूसरी अलग टर्म है, ये तीसरी अलग टर्म है। दिस इज 3 टर्म। इसमें कितनी है? 2 टर्म्स। इसमें कितना बोला जाएगा? 1 टर्म। आई होप आपको टर्म्स क्लासीफाई हो गई। इसके बेस्ड ना हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जिससे कि आपको चैप्टर जो है ना इजी सा लगे, फिर आप आगे क्वेश्चन करो ना तो आपको याद रहे, ओ मैम ने हमें बताया था कि टर्म्स को ऐसे क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, अपने इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। प्लीज बच्चा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आप लोग जितना प्यार मुझे दोगे ना उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए कि वो आए, चैनल पे आए, वीडियोस को देखें कि उनको अच्छे से समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। और प्लीज आप जितना प्यार दोगे ना उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और थैंक यू सो मच कि आपने पहले वाली वीडियोस को भी काफी हद तक प्यार दिया। उसी तरीके से आप आगे आने वाली वीडियोस को भी प्यार देते रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है? अब हम लोगों ने टर्म समझी थी, अब हम लोगों को समझना है कॉफिशिएंट। क्या समझना बेटा? कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट क्या होता है? जैसे सपोज करो आपके पास टर्म है 5xy। आपके पास ये वाला एक टर्म है। ये टर्म कौन सी हो गई? मोनोनोमियल। कौन सी टर्म हो गई? मोनोनोमियल, क्योंकि इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी टर्म हो गई? मोनोनोमियल। अब मैं इसको यहाँ पे ना क्या बोलते हैं वो लिख देती हूँ, जो हमारी टर्म्स है 5 फैक्टर कर देते हैं। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5x और y, तो 5xy। अब 5 का कॉफिशिएंट बताना मुझे। किसका कॉफिशिएंट बताना? 5 का। तो बेटा 5 का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? अगर मैं इस टर्म्स में बात करूं कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट होता है जैसे आपको जो भी नंबर पूछा गया है उसको छोड़कर बाकी के जो नंबर है वो उसके क्या बन जाते हैं? कॉफिशिएंट, मतलब साथी। साथी मान लो आपका 3 या 4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, रीना, सीमा, मीना, ये 3 है। रीना, सीमा, मीना 3 फ्रेंड्स हैं। तो मैं बोलती हूँ कि मीना की कॉफिशिएंट कौन है, मतलब मीना के फ्रेंड कौन है। तो मीना किसके साथ ग्रुप में रहती है? रीना और सीमा के साथ। तो उसी तरीके से 5 किसके साथ है? x और y के साथ। x किसके साथ है? x को छोड़ दो, x के बारे में बात नहीं हो रही, x के कॉफिशिएंट बताने हैं। दैट मीन्स आपको x के फ्रेंड बताने हैं। तो x के फ्रेंड क्या हो जाएंगे? y और y, 5 और y। y के फ्रेंड कौन हो जाएंगे? 5 और x। तो बेटा इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं? अपने कॉफिशिएंट को फाइंड करते हैं। ठीक है, गॉट इट? समझ आ गया होगा आप लोगों को कि कॉफिशिएंट कैसे फाइंड करे जाते हैं। बेसिकली कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ आने वाले जो उसके दोस्त होते हैं, बाकी उसके अलावा जिसके बारे में पूछा उसे छोड़ के उसके अलावा जो उसके दोस्त हैं, उसके जो साथी हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? कॉफिशिएंट। आई होप आप लोगों को ये क्लैरिफाई हो गया होगा। गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने समझना है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ जिसका आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये
ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताना है। सबसे पहले बेटा अनलाइक और अनलाइक टर्म में हम लोग क्या देखते हैं हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म में, हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म में देखते हैं कि इनके वेरिएबल सेम है या नहीं है। किसी भी टर्म में आपको लाइक और अनलाइक को चूज करना है तो डैट मीन्स हमें ये देखना है कि उसके वेरिएबल सेम है या नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल सेम कैसे, अब देखो आपको देखो सबसे पहले 7xy को देखा 7xy, ठीक है, तो इसके 7 के वेरिएबल्स क्या है xy। अब आप बाकी के एग्जांपल्स में देखो कि आपको xy दिखाई दे रहा है कहीं, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर यस ये xy है। तो ये दोनों कैसे हो गए लाइक टर्म्स, ये कैसी टर्म्स हो गई लाइक टर्म। ठीक है, गॉट इट। अब 5y स्क्वायर है आपके पास तो और कोई नहीं है y स्क्वायर में, तो ये कैसे हो गई अनलाइक टर्म। ठीक है, उसके बाद 12xyz है कोई नहीं है तो ये भी क्या हो गई अनलाइक टर्म, और 25z स्क्वायर है ये क्या हो गई अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होती है जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम वेरिएबल, मतलब पावर में है तो पावर भी वही होनी चाहिए। एक्स वाई की बात कर रहे हैं या एक्स स्क्वायर वाई की बात कर रहे हैं तो दूसरा भी एक्स स्क्वायर वाई में ही चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चा, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि लाइक और अनलाइक टर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों सीखा हमने। बच्चा जब हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम उन्हीं वैल्यूज को ऐड करते हैं जो लाइक टर्म्स होती हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स को ही ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा 2ab माइनस 3bc प्लस 4c, इसमें मुझे ऐड करना है 7ab, ठीक है, प्लस के 4bc, मुझे ये ऐड करना है। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करती हूँ तो देखो बच्चा एडिशन में आप देखो इस टर्म, इस वाले एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ आपको क्या करना है एडिशन करना है। तो 2ab 7ab, ठीक है, 2ab एंड 7ab, देखो इसका वेरिएबल क्या है ab, इसका वेरिएबल भी क्या है ab, तो ये दोनों कैसी टर्म्स हो गई लाइक टर्म, तो इनको मैं एक साथ लिख दूंगी। ठीक है, ये ऐड हो गए। ओके, गॉट इट। अब दूसरा क्या है bc, यहाँ पर क्या है 4bc, तो मैं इनको एक साथ लिख दूंगी माइनस 3bc प्लस 4bc। ठीक है, ये क्या हो गई लाइक टर्म। अब यहाँ पे क्या है 4c, क्या 4c का कहीं साथी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो 4c को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो प्लस करो 7 और 2 कितना आ गया 9ab, एक प्लस का है एक माइनस का है तो दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 4 में से 3 को आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट, क्या आएगा bc। ठीक है, साइन क्या देखते हैं, कौन सा साइन बढ़ा है बच्चा, प्लस वाला बढ़ा है, प्लस वाला नंबर बढ़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस bc, और 4c एज इट इज उतर जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा कि हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्यों समझनी जरूरी है। तो बच्चा जब हम एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लाइक टर्म्स को ही आपस में जोड़ते हैं और लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो अगर अकेला है अनलाइक है तो उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं। आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आगे आपकी मैम आकांक्षा आपको आगे के एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस को समझाएंगे और हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई अच्छे से करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना जिससे कि क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। बाय बाय।